हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स एजर्शन एंड रीजन के फॉर्म में गिवन है। एजर्शन सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दैट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सो बच्चों, वी कैन से दैट द एजर्शन इज ट्रू। सो पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक हॉट बॉडी है विच इज एट द टेम्परेचर थीटा। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर हम यहाँ मान लेते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर लेट्स अज्यूम दैट इट इज थीटा नॉट। सो बच्चों, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ हमारे पास, थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये जो हॉट बॉडी है ये अपने आप में हीट कंटेन करती है क्यू। सो इसका जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है दैट इज डी बाई डी टी ऑफ क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। बट बच्चों, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सेस दिस शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक हॉट बॉडी है हमारे पास में एंड इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस और इसके विसिनिटी में जो सराउंडिंग है सपोज दिस इज एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। सो बच्चों, यहाँ हमारे पास में जो डिफरेंस हुआ वो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये जो हॉट बॉडी है ये अपने में से हीट लॉस करती जाएगी, बट कब तक करेगी ये, जब तक provided the temperature is less than 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कब तक ये न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता रहेगा, जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से हायर ना रहे। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल जब इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस एंड क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है तो अब ये बॉडी और कूल नहीं हो सकती। सो रीजन में क्या बताया, दिस लॉ होल्ड्स फॉर ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस, तो दिस थिंग इज फॉल्स। So therefore we can say that the correct answer is option number 3. Assertion is true, reason is false. Thank you.